गिर के पिछले 2 सफारी में ढेर सारे लायंस को देखने के बाद आज सुबह की मेरी सफारी थोड़ी अलग होने वाली है। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की सफारी में ये स्पेशल जिप्सी आई है जिसको एक पिंजरे के जैसे बनाया गया है ताकि सफारी में कोई जानवर हम पे हमला ना कर दे। आज तक इतने जंगलों में सफारी करने के बाद भी मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि पूरी जिप्सी को जानवर के हमले से बचाने के लिए ऐसा बनाया गया हो। गिर की ये सफारी केवल 1 घंटे की ही होती है और हर थोड़ी देर पे आपको इसके लिए जिप्सी मिल जाती है। अभी सर यहाँ से 12 किलोमीटर है देवलिया। वहाँ से अपनी सफारी स्टार्ट होगा। जैसे मेरा नाम कमलेश है, मैं आपका गाइड हूँ सर। तो ड्राइवर भाई का नाम फकीरा भाई है। तो मैं अभी जा रहा हूँ देवलिया नाम की एक जगह पे सफारी करने, जो है तो गिर के जंगल में ही, लेकिन उसको चारों ओर दीवारों से घेरा गया है ताकि शेर जैसे जानवर उससे बाहर ना आ जाए। वैसे तो ये सफारी गिर के नॉर्मल जंगल सफारी से एकदम अलग है, लेकिन मुझे भी एक्सपीरियंस करना है कि क्या सच में सफारी में कोई जानवर हम पे हमला कर सकता है, जिसके लिए हमें ऐसी जिप्सी में बिठाया गया है। गिर की नॉर्मल सफारी मॉनसून में बंद हो जाती है, लेकिन देवलिया पूरे साल खुला होता है। और ये आ गया देवलिया पार्क का गेट, जहां से हमारी सफारी स्टार्ट होगी। देवलिया को एक ऐसे सफारी पार्क की तरह बनाया गया है जहां आप कम समय में शेर और लेपर्ड्स जैसे जानवर को आसानी से देख सकते हैं, वो भी खुले जंगल में। यहाँ 2 प्रकार से सफारी होती है, एक तो केज वाली जिप्सी में जिससे मैं आज सफारी कर रहा हूँ, और दूसरी इन बसेस में जिसकी खिड़की इतनी बड़ी है कि आप आराम से जानवर को देख पाएंगे। इस गेट को देख के शायद आपको जुरासिक पार्क मूवी के गेट की याद आएगी। यहाँ सिक्योरिटी के लिए 2 लेयर्स में गेट लगाए गए हैं जिससे अंदर रहने वाले जानवर बाहर ना आ जाए। परमिट चेक कराने के बाद अब स्टार्ट होती है हमारी देवलिया की सफारी। देवलिया को एक ऐसे पार्क की तरह बनाया गया है जिसको चारों ओर से दीवारों से घेरा गया है और इसके अंदर शेर जैसे जानवरों को खुले में रखा गया है। यहाँ से हमारी सफारी स्टार्ट। आप सबको वेलकम मेरी तरफ से और ड्राइवर भाई की तरफ से। तो यहाँ पे एनिमल में मेन तो सर यहाँ पे लायन और लेपर्ड, बाकी डियर, सांबर, नीलगाय, जेकल, वाइल्ड बोर, स्नेक, बर्ड वगैरह है। लेकिन अभी क्या है सर, यहाँ पे धूप हो गई तो कहीं पे भी ज़्यादा चांस रहेगा हम लोगों को, तो छांव या आर्टिफिशियल पानी के जो पॉइंट बने रहते हैं वहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहेगा सर। यहाँ सफारी के लिए पक्के रोड बनाए गए हैं जिसके तय रास्ते पे ही जिप्सी या बस चल सकती है। देवलिया को बनाने के 2 कारण हैं। एक तो ये कि शेर जैसे जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में कम समय में देखने की सुविधा देना, और दूसरा कारण गिर के मेन जंगल में पर्यटकों की संख्या को कम रखना। यहाँ पार्क के अंदर हर थोड़ी दूर पे पानी के तालाब बनाए गए हैं और कई जगह ऐसे विंडमिल को भी बनाया गया है जो बिना बिजली के बस हवा का प्रयोग करके धरती से पानी निकालते रहते हैं और तालाब को कभी सूखने नहीं देते।
और जल्दी ही हमें एक लायन देखने को मिल गया जो सफारी रोड के एकदम बगल में आराम कर रहा है। चलो चलो आगे चलो थोड़ा। गिर के मेरे पिछले 2 सफारी में मैंने इससे भी पास से लायंस को देखा है, लेकिन उस सफारी में हमारी जिप्सी खुली हुई थी और वहाँ इनके अटैक का कोई डर नहीं था। लेकिन यहाँ इनको पास से देखने के लिए हमें बंद जिप्सी में आना पड़ा है। और इस बंद जिप्सी का असल कारण ये है कि देवलिया के अंदर जितने भी लायंस और लेपर्ड्स हैं, उन्होंने कभी ना कभी किसी इंसान पे हमला करके उसे मारा है। गिर के जंगल में जब भी कोई लायन या लेपर्ड मैन किलर या मैन ईटर हो जाता है तो उन्हें यहाँ लाया जाता है। नॉर्मल केस में अगर टाइगर जैसा जानवर अगर मैन किलर या मैन ईटर हो जाता है तो उसे पकड़ के पिंजरे में या चिड़ियाघर में रखा जाता है, लेकिन देवलिया में इन्हें पिंजरे में बंद करने के बजाय खुले जंगल में रखा गया है, जिसकी पूरे समय निगरानी की जाती है। अभी धूप अधिक होने के कारण जानवरों का दिखना थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ लायंस और लेपर्ड्स के अलावा कई अन्य प्रकार के जानवर भी रहते हैं, जैसे हिरन, नीलगाय, सांबर सियार और भी कई प्रकार के जानवर। यहाँ सफारी ट्रैक में पक्के सड़क बने हुए हैं, जिससे सफारी करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सफारी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन आपको यहाँ इस छोटे से सफारी में लायंस को आसानी से देखने का मौका मिल जाता है, जो फैमिली टूरिस्ट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और आगे चल के ये आ गया वो बाड़ा जिसमें लेपर्ड्स को रखा गया है। जहां देवलिया में लायंस को खुले में रखा गया है, इन लेपर्ड्स के लिए ये बाड़ा बनाया गया है ताकि वो इससे बाहर ना जा पाए, क्योंकि लेपर्ड किसी भी आम बाड़े पे आसानी से चढ़ के बाहर भाग सकते हैं। देवलिया में लेपर्ड्स के लिए ऐसे 2 बाड़े बनाए गए हैं, जिसमें एक में सारे मेल्स को और दूसरे में सारे फीमेल्स को रखा गया है। इस वाले बाड़े में ये सारे लेपर्ड्स फीमेल हैं और कभी ना कभी इन्होंने किसी इंसान को मारा है, जिसके चलते इन्हें यहाँ रखा गया है। आज हमारे भारत में लगभग 14,000 लेपर्ड्स हैं और इनकी बढ़ती संख्या के कारण कई बार ये इंसानी बस्ती में लोगों का भी शिकार कर लेते हैं, जिसके बाद इन्हें मारने के बजाय ऐसे ही किसी जगह पे या चिड़ियाघर में डाल दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें वहीं पे अपना पूरा जीवन जीना होता है। वैसे तो देवलिया का ये हिस्सा एक चिड़ियाघर जैसा ही है, लेकिन यहाँ इन्हें किसी पिंजरे में नहीं रखा गया है। बस दीवार इतनी ऊंची बनाई गई है कि ये इसे कूद के बाहर ना जा सके। थोड़ी देर तक इन्हें देखने के बाद हमें अपनी इस छोटी सी सफारी को पूरा करके बाहर निकलना है। यहाँ सफारी 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास की होती है, जो कि इतने छोटे से जंगल के लिए पर्याप्त है। सफारी ट्रैक के आसपास के इन जले हुए घास को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ही जलाया जाता है, ताकि सफारी के दौरान किसी की गलती से जंगल में कोई बड़ी आग ना लग जाए। और थोड़ी दूर चलने पे हमें इस पेड़ की छांव में कुछ हिरन मिल गए।
गर्मी के दिनों में ऐसे सूखे जंगल में इस प्रकार के पेड़ों का होना इन जानवरों के लिए जीवन मिलने जैसा है, जिसके छांव में ये आराम कर सकते हैं। और इस तालाब को भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बनाया और मेंटेन किया जाता है। देखा जाए तो देवलिया की सफारी का एक्सपीरियंस ना किसी चिड़ियाघर जैसा है और ना ही एक सफारी जैसा, लेकिन जिन जानवरों ने कभी इंसानों को मारा है उनको ऐसी जगह रखने का आइडिया अच्छा है। इससे टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है और इन जानवरों को भी छोटे से पिंजरे में कष्ट देने से बचाया जा सकता है। और ये आ गया लेपर्ड्स का एक और बाड़ा। इस बाड़े में सारे लेपर्ड्स मेल हैं। जंगल में लेपर्ड्स को देखना टाइगर से भी रेयर माना जाता है, स्पेशली मेल लेपर्ड्स, लेकिन यहाँ आपको कई लेपर्ड्स एक साथ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ इन लेपर्ड्स को देखना शायद इतना एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन नॉर्मल जंगल सफारी में इनका दिखना ही भाग्य की बात होती है। लेपर्ड्स अकेले रहने वाले जानवर होते हैं और झुंड में नहीं रहते हैं, स्पेशली मेल लेपर्ड्स। और यहाँ इनकी प्रकृति के उलट दूसरे मेल लेपर्ड से लड़ने के बजाय ये साथ में रह रहे हैं। ऐसा सीन आपको जंगल में शायद कभी देखने को ना मिले, जहां एक साथ बड़े मेल लेपर्ड्स बिना लड़े एक साथ हों। अभी इस बाड़े में 10 से 12 बड़े मेल लेपर्ड्स हैं और फिर भी ये शांति से यहाँ रह रहे हैं। लेपर्ड्स अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए सेंट मार्किंग करते हैं ताकि दूसरे लेपर्ड्स इनके एरिया में ना आ जाए, और अगर कोई और लेपर्ड आ भी जाए तो ये लड़ने से पीछे नहीं हटते हैं। तो बहुत देर तक इनको देखने के बाद अब समय है इस सफारी से बाहर जाने का। ओवरऑल देवलिया की सफारी उनके लिए है जिनको बस एक ही सफारी में लायंस और लेपर्ड्स को देखना है, वो भी बिना जू जाए। शायद गिर आने का ये बेस्ट टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे इस ट्रिप पे लायंस की अच्छी साइटिंग हुई एंड आई होप आपको भी गिर की ये सफारीज अच्छी लगी होगी। हो सके मैं यहाँ दोबारा आऊँगा मॉनसून के बाद, जब जंगल एकदम हरा भरा होगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं किसी और जंगल में। तो ऊपर है